विद्युत एपिसोड 5 स्पीड की वापसी। पृष्ठभूमि में हल्की बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और दूर से आती लोकल ट्रेन की आवाज। मुंबई की रात हमेशा की तरह जीवंत थी, लेकिन विद्युत के दिल में तूफान मचा था। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी थी, अपनी स्पीड, और अब उसे वो वापस पानी थी, हर हाल में। आशु एक छत पर अकेला बैठा है, चुपचाप नीचे मुंबई के चमकते शहर को देख रहा है। रिया उसके पास आती है। रिया मुस्कुराते हुए, हल्के अंदाज में, तू सुपर हीरो से फिलोसोफर कब बन गया? जोकबाज आशु गया कहां? आशु गहरी सांस लेते हुए, रिया, अगर कोई कॉमेडी का अवार्ड होता तो मैं ऑस्कर जीत चुका होता, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि मैं सिर्फ एक मजाक हूं, एक ऐसा हीरो जिसके पास कोई ताकत ही नहीं बची। रिया संजीदगी से, हीरो उसकी ताकत से नहीं, उसके जज्बे से बनता है। स्पीड चली गई, पर तेरा जज्बा तो अभी भी 5G स्पीड से ऑन है। आशु हल्की हंसी। 5G? रिया सच बता, तू एयरटेल की ऐड करने आई है क्या? दोनों हल्का मुस्कुराते हैं, लेकिन आशु की आंखों में अभी भी संघर्ष झलकता है। तभी अचानक उनके पीछे एक रहस्यमयी आवाज आती है, गंभीर आवाज में, अगर तू अपनी ताकत वापस पाना चाहता है तो तुझे अपनी सीमाओं को पार करना होगा। आशु और रिया चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है, लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक। आशु हैरानी से, अरे बाबा, आप कौन हैं? और प्लीज बताइए, आप भी कोई सुपर स्पीड वाला बाबा तो नहीं? मुस्कुराते हुए, मुझे लोग आचार्य वेगनाथ कहते हैं। मैं उन स्पीडस्टर्स को ट्रेनिंग देता हूं जो सिर्फ तेज दौड़ने से कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। रिया शक करते हुए, और आपको कैसे पता कि यह स्पीड वापस पाना चाहता है? आचार्य वेगनाथ, क्योंकि उसकी आंखों में वही आग है जो किसी असली हीरो में होती है। लेकिन सिर्फ आग से खाना नहीं पकता, धैर्य भी चाहिए। आशु सोच में पड़ जाता है। कुछ सेकंड के मौन के बाद वह धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगती है। आशु मुस्कुराते हुए, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मेरी ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान देना। कहीं स्पीड से पहले मेरे जोक्स न बंद हो जाएं। आचार्य वेगनाथ हल्का मुस्कुराते हैं। ट्रेनिंग का पहला चरण शुरू होता है। एक पहाड़ी इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। विद्युत एक विशाल मैदान में खड़ा है, जहां पुराने जमाने की ट्रेनिंग मशीनें और अलग-अलग स्पीड टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। आचार्य वेगनाथ, अगर तू वापस तेज बनना चाहता है तो तुझे पहले खुद को समझना होगा। स्पीड सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। आशु हंसते हुए, बाबा, अगर दिमाग में स्पीड होती तो मैं एग्जाम में टॉप करता। आचार्य वेगनाथ गंभीरता से, मजाक बाद में, पहले यह बता तेरी ताकत कैसे गई? आशु गहरी सांस लेते हुए, ब्लैक स्टॉर्म, उसने मेरी स्पीड मुझसे छीन ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही एक हिस्सा गायब हो गया हो। आचार्य वेगनाथ मुस्कुराते हुए, कोई भी ताकत छीनी नहीं जा सकती जब तक तू खुद उसे खोने न दे। यह सुनकर आशु का दिमाग दौड़ने लगता है। उसके चेहरे पर एक नई समझदारी झलकने लगती है। आशु जोश में आकर, मतलब मेरी ताकत अभी भी मेरे अंदर है, बस मुझे उसे दोबारा एक्टिवेट करना होगा। आचार्य वेगनाथ मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, और उसके लिए तुझे अपनी स्पीड की असली हदें पार करनी होंगी। तैयार है? आशु जोश में आकर, बिल्कुल, पर बाबा, एक रिक्वेस्ट, कोई ऐसा एक्सरसाइज मत देना जिसमें पुशअप्स हों। मेरी बाजुओं और मेरा रिश्ता थोड़ा टेढ़ा है। आचार्य वेगनाथ मुस्कुरा देते हैं और ट्रेनिंग शुरू होती है। आशु को अलग अलग कठिन टेस्ट दिए जाते हैं। सुपर स्पीड पर कंट्रोल, बिजली को अपने अंदर महसूस करना और अपने शरीर को फिर से तेजी के लिए तैयार करना। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में ब्लैक स्टॉर्म एक बड़े कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा है। उसके हाथ से हल्की लाल बिजली निकल रही है। उसके पीछे प्रोफेसर क्रूर, जिसे विद्युत ने पिछले एपिसोड में हराया था, खड़ा है। प्रोफेसर क्रूर, तो अब तू क्या करने वाला है? विद्युत की स्पीड तो तूने छीन ली थी, फिर भी वो वापस लड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक स्टॉर्म गंभीरता से, इस बार मैं उसकी सिर्फ स्पीड नहीं छीनूंगा, बल्कि उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ब्लैक स्टॉर्म के हाथों में बिजली चमकती है और एक नया प्लान तैयार होने लगता है।
ट्रेनिंग के आखिरी दिन आचार्य वेगनाथ आशु को एक आखिरी टेस्ट देते हैं। एक पहाड़ के चारों ओर दौड़ना बिना रुके। विद्युत दौड़ता है, उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है और फिर बैंग, बिजली चमकती है। विद्युत की स्पीड वापस आ चुकी है। आशु जोश में मुस्कुराते हुए, यस, स्पीड वापस आ गई। अब ब्लैक स्टॉर्म, तेरा टाइम खत्म। आचार्य वेगनाथ गर्व से, याद रखना विद्युत, इस बार सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि दिमाग भी इस्तेमाल करना। अब तू सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। आशु हंसते हुए, और सुपर फास्ट जोकर भी। पृष्ठभूमि में जोश भरा संगीत और कैमरा आसमान की ओर जाता है जहां बिजली चमक रही है। अगले एपिसोड में होगी विद्युत और ब्लैक स्टॉर्म की टक्कर। क्या विद्युत ब्लैक स्टॉर्म को हरा पाएगा? क्या उसकी नई ट्रेनिंग उसे जीत दिलाएगी? जानने के लिए देखते रहिए विद्युत। अगले एपिसोड में होगा असली मुकाबला।